बामसी और तुर्गत मेहमान खाने के एक कमरे में सोने लगते हैं, लेकिन बामसी सो नहीं पाता और बहुत बेचैनी महसूस करता है। फिर वो अपना गद्दा उठाकर नीचे बिछाता है और कहता है, ये गद्दा मेरा दुश्मन बन गया है। तुर्गत मुस्कुराते हुए कहता है, इंसान का दुश्मन गद्दा नहीं बल्कि तन्हाई है भाई। मुझे लगता है कि तुम भी तन्हाई से तंग आ चुके हो। अब से तुम्हें इस गद्दे पर नींद नहीं आएगी। दूसरी तरफ उराद कहता है, अर्तुल हमसे आगे निकल गया है। हमें उसे उस वक्त रोकना चाहिए था जब वो कमजोर था। अब असलहान से शादी करना और जानदार साहब के साए में रहना उसे अजाब लग रहा है। उसने हमें सीधा जवाब देने की बजाय गोल मोल जवाब दे दिया है। जानदार कहता है, मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अगर उसने इनकार किया तो जो भी जरूरी हुआ वो किया जाएगा। असलहान कहती है, बाबा, आपने एक शादीशुदा आदमी को मेरे साथ शादी की पेशकश करके एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं आपकी खातिर ये रिश्ता सारी जिंदगी के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर अर्तुल साहब ने अपना रवैया ऐसा ही रखा तो ये शादी अच्छाई नहीं बल्कि बुराई लेकर आएगी। मुराद कहता है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है बाबा। अलियार गुस्से से कहता है, भाई ये सब हमने आपकी गंदगी को साफ करने के लिए कबूल किया है। मुराद भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, वाह अलियार वाह, तुम कितने अंधे हो चुके हो। अर्तुल हमारे रिस्क के पीछे है। अली बाजार फतह करने के बाद वो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझने लगा है। तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ जानदार साहब की बेटी लेकर मुतमईन हो जाएगा? ये सुनकर जानदार सख्त गुस्से में कहता है, अपने आप को कंट्रोल करो औलाद। असलहान रोती हुई बाहर निकल जाती है। अलियार कहता है, भाई आपको कोई ख्याल नहीं कि आपके अल्फाज किसी को कितना दुख दे सकते हैं। आपने असलहान का दिल तोड़ दिया है। यह कहकर अलियार भी बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद उराद कहता है, आपने देख लिया बाबा, अर्तुल ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। क्या हमने उसका बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर लिया? जानदार कहता है, और हम क्या कर सकते हैं औलाद? हम उसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि वो हमारा रिश्तेदार बन जाए। उराद कहता है, हमें अर्तुल को रिश्तेदार बनाने की कोई जरूरत नहीं है बाबा, उसका मसला मुझे देखने दें। जानदार कहता है, तुम क्या करोगे? उराद कहता है, अगर अर्तुल ने हमारी पेशकश कबूल ना की तो हम बाजार को नकारा कर देंगे। हम बाजार की तरफ आने वाले काफिलों पर हमले करेंगे। कुस्तुनिया से एक बड़ा काफिला अनकरीब आने वाला है। अगर ये काफिला वक्त पर बाजार ना पहुंच सका और डाकुओं का शिकार बन गया तो उसके बाद अर्तुल पर कोई एतमाद नहीं करेगा। बाजार तबाह हो जाएगा। तब अर्तुल कुत्ते की तरह आपके पास आकर माफी मांगेगा। जानदार गुस्से से कहता है, ये क्या कह रहे हो औलाद? तुमने कब यह सीख लिया कि जानदार अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी को धोखा देगा? उराद कहता है, क्या अर्तुल ने अपनी मौत के बारे में हमसे झूठ नहीं बोला था और हनली बाजार हासिल करने के लिए हमें धोखा नहीं दिया था? इसलिए उसके साथ भी वही होना चाहिए जो वो दूसरों के साथ करता है। ये सुनकर जानदार सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल हाइमा खातून और हकीम अर्तु के पास बैठा था। अर्तुल कहता है, जावेदार कबीले वाले बाजार पर अपना हक जता रहे हैं। हाइमा खातून कहती हैं, ये तो काबिले कबूल नहीं है, क्योंकि सिर्फ कई कबीले ने ही ये खतरा मोल लिया था। हकीम अर्तु कहता है, उराल ने सिमन को मारा था, इसलिए वो अपना हक जता रहे हैं। अर्तुल कहता है, इससे भी जरूरी है कि वो असलहान की शादी कई कबीले के किसी आदमी से कराना चाहते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, ये तो अच्छा है, हम उसकी शादी धुंधार से करा सकते हैं। मैं भी कुछ वक्त से ये सोच रही थी।